हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम क्लास 10 मैथ्स के फोर्थ चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस एक्सरसाइज में दो क्वेश्चंस हैं और इसके कुछ पार्ट्स हैं अंदर। इन दोनों क्वेश्चंस को इस वीडियो में हम करेंगे। इस चैप्टर के बाकी वीडियोस के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट चेक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फर्स्ट क्वेश्चन है, चेक वेदर दी फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो हमने बताना है कि इनमें से कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कौन सी नहीं है। ओके, देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है कोई भी ऐसी इक्वेशन जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो की फॉर्म में होती है, वेयर ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। अब ये ध्यान रखना कि उसमें अगर आपको एक्स स्क्वायर, देखो एक्स स्क्वायर होना जरूरी है, एक्स स्क्वायर होना जरूरी है सबसे बड़ी एक्स की पावर में। यानी ऐसा नहीं कि एक्स क्यूब हो, वो तो क्वाड्रेटिक होगा ही नहीं। और ऐसा नहीं कि एक्स स्क्वायर ही ना हो, जैसे सिंपली 2x प्लस 3, ये भी क्वाड्रेटिक नहीं है। तो उसमें x की सबसे बड़ी पावर 2 होनी चाहिए, और मतलब एक्स स्क्वायर वहां पे होना चाहिए एज सबसे बड़ी x की पावर। आप समझ गए? x हो या ना हो कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर मैं लिखूं 6x स्क्वायर प्लस 8 इज इक्वल टू 0, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ओके, तो मैंने क्या कहा, x की सबसे बड़ी पावर के रूप में एक्स स्क्वायर होना चाहिए, एक्स स्क्वायर होना चाहिए और उससे बड़ी पावर नहीं होनी चाहिए। क्लियर है? ऑलराइट, तो वन बाय वन करते हैं। पहले ये छोटा सा यहाँ पे लिख देते हैं। तो शुरू में हम ये लिख देंगे कि अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो वेयर ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। ओके, अब वन बाय वन इन्हें लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक्स प्लस वन स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 3। सिंप्लीफाई करते हैं इसे। तो देखो ये है ए प्लस बी की होल स्क्वायर का फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू दिस इज इक्वल टू 2 का यहाँ अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, यह आएगा 2x माइनस 6। अब ये हुआ एक्स स्क्वायर, 2 इंटू एक्स इंटू 1, ये 2x हुआ प्लस अच्छा 2x। अब एक काम करते हैं, चलो पहले एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई ही कर देते हैं। ये 1 हुआ, ये 2x हुआ, 2x माइनस 6। अब इधर उधर लेके जाते हैं तो सबको लेफ्ट में लेके आ जाएंगे। एक्स स्क्वायर को पहले लिखेंगे, फिर एक्स की टर्म्स को लिखेंगे हम, तो एक ये है और दूसरा ये है। फिर कांस्टेंट टर्म्स को लिखेंगे, तो ये 1 कांस्टेंट टर्म है और 6 वहां से इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। एंड वी हैव एक्स स्क्वायर, ये 2x से 2x कटा, प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो यहां पे हम कहेंगे कि यस, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, लास्ट में आप इस तरह से लिख देना। ऑलराइट, सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड पार्ट है एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 2 टाइम्स, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 6, ये हो गया। ठीक है, सबको लेफ्ट में लेके आते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x, 2x इधर लेके आएंगे तो ये प्लस का माइनस हो जाएगा, और ये इधर जाएगा तो माइनस का प्लस हो जाएगा। ये है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ओके, तो हम कहेंगे कि यस, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस तरह से। ठीक है, ऑलराइट, थर्ड पार्ट करते हैं। ओके, अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं। देखो थर्ड पार्ट ये है, और पहले सिंप्लीफाई करते हैं। तो कैसे करेंगे, एक्स का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर फिर एक्स का 1 में होगा, 1x नहीं लिखते हैं, ठीक है, सिंपली x लिखते हैं। फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2x, और इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2 हो जाएगा। अब x में करेंगे,
एक्स स्क्वायर प्लस 3x, 1 इंटू एक्स 1x होगा तो 1 नहीं लिखेंगे, और 1 का 3 से 3, ठीक है। अब थोड़ा सा यहीं पे ही सिंप्लीफाई कर देते हैं, x माइनस 2x होता है माइनस एक्स, है ना। 1 में से 2 गया, -1, ये है एक्स स्क्वायर, 3x में से x गया प्लस का 2x। अब सबको हम लेफ्ट में लेके आते हैं, तो एक्स स्क्वायर, ये देखो पहले एक्स स्क्वायर वालों को लिखते हैं, फिर x वालों को इधर ही जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा, और फिर कांस्टेंट टर्म्स ये इधर आएगी तो माइनस की प्लस हो जाएगा, ये कटा, ये होगा -3x, और ये -2 + 3 है प्लस का 1, ओके। और ऑफ कोर्स ये नहीं है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बिकॉज इसमें एक्स स्क्वायर नहीं है, तो हम लिखेंगे नो इट्स नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस तरह से हम अपना फाइनल स्टेटमेंट लिख देंगे, ओके। अब करते हैं फोर्थ पार्ट। तो सबसे पहले इसको करते हैं सिंप्लीफाई। पहले तो इसको लिखते हैं इस तरह से, ये x-3 इंटू 2x + 1, ओके। x का इसमें मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा, 2x स्क्वायर, फिर x का इसमें मल्टीप्लाई किया, है ना, फिर x का इसमें मल्टीप्लाई किया, 1x, 1 नहीं लिखते हैं, फिर इसका इसमें करेंगे तो -6x, और इसका इसमें करेंगे मल्टीप्लाई तो -3, ठीक है यहाँ तक। अब x का इसमें करेंगे तो x स्क्वायर, और x का इसके साथ करेंगे 5x, ओके। अब थोड़ा सा पहले इसे सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये होगा 2x स्क्वायर -5x -3 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 5x। अब x स्क्वायर वालों को एक साथ हम लिखेंगे, फिर x वालों को एक साथ, ये देखो प्लस का था यहाँ जाएगा माइनस का होगा, ये प्लस का इधर जाएगा माइनस का, और ये कांस्टेंट टर्म जो जो बची हैं तो ये केवल -3 यहाँ पर है, हमने लिख दिया। 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर गया, क्या बचा, सिंपली x स्क्वायर, ठीक है। -5 -5 हुआ -10, और -3 एज इट इज ये आ गया। अब देखो इसमें एक्स स्क्वायर की टर्म है, ओके, और एक्स स्क्वायर से बड़ी कोई एक्स की पावर नहीं है, एक्स स्क्वायर है, तो यानी ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और इस तरह से हम अपना फाइनल स्टेटमेंट लिख देंगे। फिफ्थ पार्ट हमारे पास है, ओके। तो देखो इसको हम दोबारा लिख सकते हैं वैसे, बट एक काम करते हैं, सीधे ही करते हैं मल्टीप्लाई, ठीक है, सिंप्लीफाई इसको। तो इसको इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा, 2x स्क्वायर, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो आएगा क्या, 6x, ठीक है ना। फिर ये है, अब इसका दोनों से करेंगे, इसका इससे जब करेंगे -1x, 1 नहीं लिखते हैं, ये आएगा, और इसका इसके साथ करेंगे माइनस माइनस प्लस, और ये हो गया 3। ऐसे ही इसका इसके साथ करेंगे तो हुआ x स्क्वायर -x, है ना, इसका जब इसके साथ करेंगे तो -x हुआ, फिर 5 का x के साथ करेंगे मल्टीप्लाई, ये हुआ 5x, और 5 का इसके साथ करेंगे तो प्लस माइनस का माइनस, और ये 5, ठीक है। पहले इनको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देते हैं, बिकॉज ये दोनों एक्स एक्स की टर्म्स हैं, -6 और -1 -7, ऐसे ही यहाँ पर -1 + 5 है +4, अब सबको हम लेफ्ट में लेके आएंगे, तो देखो एक्स स्क्वायर के साथ में हमने एक्स स्क्वायर रखा, यहाँ था प्लस का, ये लेफ्ट में आएगा माइनस का हो जाएगा, फिर इसको हमने लिखा। अब एक्स की टर्म यहाँ से यहाँ पे उठा के ले गया, बिकॉज एक्स के साथ हम एक्स को रखेंगे, अब कांस्टेंट टर्म्स को हम एक साथ रखेंगे, ठीक है। 2x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर गया, 1x स्क्वायर बच गया, -7 -4 हुआ माइनस का 11, 3 + 5 हुआ 8, ओके। और यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, ये अपना फाइनल स्टेटमेंट हम लिख देंगे। अब है नेक्स्ट पार्ट, सिक्स पार्ट है ये, तो इसको करते हैं सिंप्लीफाई।
लेफ्ट हैंड साइड में ऐसा कुछ है नहीं सिंप्लीफाई करने को, तो वो एज इट इज़ रहेगा। बट राइट हैंड साइड में हम a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। फर्दर इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, ये तो खैर एज इट इज़ आ जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x। गॉट इट। कुछ लोग प्रिफर करते हैं इसको बाद में लिखना, इस तरह से दोनों ही ठीक है। ऑलराइट, अब एक्स स्क्वायर के टर्म्स को एक साथ हम लिखेंगे। ओके, इसको यहाँ से यहाँ लेके आए, प्लस का माइनस हो गया। 3x प्लस का, अब ये 4x माइनस का है, इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा। ओके, 1 प्लस 4 है, ये माइनस 4 हो जाएगा। ठीक है, और सिंप्लीफाई करेंगे हम, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा। 3x प्लस 4x इज 7x माइनस, देखो 1 माइनस 4 हुआ -3। एंड क्लियरली बिकॉज यहाँ पे एक्स स्क्वायर की टर्म नहीं है, इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ऑलराइट, नाउ वी हैव दिस। करते हैं इसे सिंप्लीफाई। नाउ सी, यहां पर a प्लस बी के होल क्यूब की फॉर्म है। क्या फॉर्मूला है? देखो, आपने या तो a प्लस बी के उसमें पढ़ा होगा या x प्लस वाई में पढ़ा होगा, बात एक ही है। ओके, x प्लस वाई का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या है? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। और अगर यहाँ पे माइनस होता है तो सारे माइनस हो जाते हैं। ये बहुत ही बेहतरीन तरीका है इस फॉर्मूले को याद करने का। खैर, हमारे पास तो अभी प्लस है, तो क्या करना है हमने यहाँ पे, देखो फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, बस आपको समझाने के लिए मैंने लिखा है। तो यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। ठीक, ये तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका इसमें करेंगे तो 2x³ ठीक है ना, x इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, और इसका इसमें करेंगे मल्टीप्लाई -2x। नाउ लेट्स सिंप्लीफाई इट फर्दर। ये होगा 8, 3 इंटू 2 6, 6x ओके, ये हटा देते हैं यहाँ से। प्लस 8, इसका इसमें मल्टीप्लाई किया 6x स्क्वायर प्लस 12x। ओके, अब सबको लेफ्ट में लेके आते हैं। एक्स क्यूब है ये, तो एक्स क्यूब के साथ एक्स क्यूब की कोई और टर्म है? बिल्कुल है, ये है। अब एक्स स्क्वायर की टर्म ये है, कोई और टर्म है एक्स स्क्वायर की? नहीं है। अब एक्स की टर्म ये है, कोई और टर्म है? ये है। अब कांस्टेंट टर्म ये, सब कवर हो गए। ठीक है, तो पहले एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर, एक्स और कांस्टेंट। तो इस तरह से हम धीरे धीरे रिड्यूस करते हैं पावर को, इस तरह से लिखते हैं। आप यहाँ पे देखेंगे ये 1 है और ये -2 है, तो ये -1 हो जाता है और ये हो जाएगा। फिर ये है, ठीक। एंड बिकॉज यहाँ पे एक्स स्क्वायर सबसे बड़ी पावर नहीं है, एक्स क्यूब है यहाँ पे, तो ये नहीं है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और ये हमारा फाइनल स्टेटमेंट होगा। आई होप आपको समझ आया होगा ये। नेक्स्ट पार्ट। ओके, तो सिंप्लीफाई करते हैं इसे। 8th पार्ट हमारे पास है। लेफ्ट हैंड साइड में कुछ भी सिंप्लीफाई करने को नहीं है, तो हम एज इट इज लिख देंगे। राइट हैंड साइड में यहां पर है, अब ये x माइनस वाई के होल क्यूब का फॉर्मूला बन रहा है। और क्या है? सिंपल, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई। तो ये ध्यान में रखना, बहुत ही ईजी तरीका है ये वाला फॉर्मूला याद रखने का। ठीक है, आई मीन इस तरह से जब हम इस फॉर्मूले को लिखते हैं जैसे यहाँ पर लिखा गया है, तो ये याद करना ईजी रहता है।
और जब ये प्लस साइन हो तो सारे प्लस साइन हो जाते हैं ये। ओके, अप्लाई करते हैं फॉर्मूला। एक्स माइनस वाई का क्यूब एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x वाई वाई इंटू एक्स माइनस वाई। ठीक है, और राइट करते हैं इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई। एक्स क्यूब माइनस 8 और ये है 6x। ठीक, लेफ्ट हैंड साइड फिर से एज इट इज एक्स क्यूब माइनस 4x² माइनस एक्स प्लस 1 एक्स क्यूब माइनस 8, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 6x² आ जाएगा, और इसका इसमें करेंगे तो माइनस माइनस का हुआ प्लस 12x। ठीक है, अब सबको लेफ्ट में लेके आ जाओ। एक्स क्यूब, इसके साथ एक्स क्यूब की टर्म आ जाएगी, फिर स्क्वायर वाली टर्म्स -4x² और स्क्वायर वाली ये भी टर्म है तो माइनस का यहाँ आएगा प्लस हो जाएगा। अब x की टर्म्स -x ये है और +12 प्लस का यहाँ माइनस बन जाएगा, और अब कांस्टेंट टर्म इधर आएगा तो माइनस का प्लस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक ये कटा। -4 + 6, बिकॉज दोनों x² हैं तो ये सिंप्लीफाई हो जाएगा। -4 + 6 +2 होता है तो ये होगा 2x²। -1 -12 -13 और ये 1 + 8 हुआ 9। ठीक है, और आप क्लियरली देख सकते हैं कि इसमें सब x की सबसे बड़ी पावर कौन सी है 2 है, मतलब x² है यहाँ पे एज सबसे बड़ी पावर x की, तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इस तरह से हम लिखेंगे कि यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। यह है क्वेश्चन नंबर 2, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ पर ये जो सिचुएशंस हैं कुछ स्टेटमेंट्स लिखे हुए हैं, हमने इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लिखना है, सॉल्व नहीं करना है। ऐसा नहीं कि एक्स की वैल्यू निकालनी हो, बस हमने इक्वेशन बनानी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। ओके, तो वन बाय वन इन्हें करते हैं। फर्स्ट पार्ट है ये, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज दिस। ठीक है, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर्स इज 1 more than twice its breadth. We need to find the length and breadth of the plot. तो यहां पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले x लेना पड़ेगा। अब यही समझदारी है कि x हम किसे लें। तो जब भी आपके पास ऐसी सिचुएशन आएगी तो आप देखना कि यहाँ पे वेरिएबल कौन कौन से हैं, यानी जिनकी वैल्यूज फाइंड करनी होती हैं। करेंगे नहीं फाइंड, बट कुछ तो वेरिएबल्स होंगे जिनको मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ करके हमारे पास इक्वेशन बनेगी। तो यहाँ पे देखो, एक तो है लेंथ और दूसरा है ब्रेड्थ। ये दो वेरिएबल यहाँ पे हैं, है ना। जैसे यहाँ पे भी लिखा है कि हमने लेंथ एंड ब्रेड्थ फाइंड करनी, तो ये वेरिएबल्स हो गए हैं। अब इनमें से एक को हमने एक्स लेना है। किसे लेंगे हम, लेंथ को लें या ब्रेड्थ को लें। तो हमेशा ये चीज याद रखना कि जो वेरिएबल बाद में होता है, जो वेरिएबल बाद में होता है उसको एक्स अज्यूम कर लो तो इजी रहता है हमेशा। तो यहाँ पे ब्रेड्थ बाद में है ना, तो ब्रेड्थ को एक्स ले लो। तो हम लिखेंगे कि लेट द ब्रेड्थ बी एक्स। ओके, अच्छा, आप चाहो तो इससे पहले आप ये इंफॉर्मेशन लिख सकते हो कि एरिया है 528। सो एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट। ओके, और इसको हम इस तरह से लिख देते हैं कि लेट द ब्रेड्थ ऑफ द प्लॉट
बी एक्स। ओके, अब लेंथ, अब इसकी ब्रेड्थ एक्स है तो लेंथ क्या होगी? ये है इंपॉर्टेंट पार्ट। तो यहाँ पे इस इंफॉर्मेशन को देखो, लेंथ ऑफ द प्लॉट इज वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। ओके, वन मोर, वन मोर यानी प्लस वन है, ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ यानी ब्रेड्थ का डबल है, दुगना, ट्वाइस। तो लेंथ क्या है? 2x+1। अब समझो इस बात को, लेंथ इज वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। ओके, तो ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ का मतलब है कि 2x तो एक साथ रहेगा, बाकी वन मोर, इससे वन एक ज्यादा, तो ये होगी ब्रेड्थ और ये होगी लेंथ। तो हम लिखेंगे कि सिंस जो एरिया होता है ये लेंथ इनटू ब्रेड्थ होता है, मतलब एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल है ना, सिंस एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ। एरिया इसका क्या है? 528, लेंथ 2x+1, ब्रेड्थ x। ओके, करते हैं इसे सिंप्लीफाई थोड़ा सा। 528 इज इक्वल टू एक्स का इसमें मल्टीप्लाई किया 2x² प्लस, और x का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो x। ओके, और अब इसको राइट हैंड साइड में लेके जाओ, तो बेसिकली ये हो जाएगा 2x² प्लस x माइनस 528 इज इक्वल टू 0। समझे? मतलब ये वहाँ जाएगा तो ये चीज़ 0 हो जाएगी, यहाँ -528 आ जाएगा, फिर पूरा पलट के लिख दो। ये तो आपको आता होगा लिखना, आई एम श्योर। और ये दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। ओके, दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि कैसे हमने इसको किया है। द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306। वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। देखो यहाँ पर बात है टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स की, तो ऐसे केस में हम इंटीजर्स क्या लेंगे? तो हम लिखेंगे कि लेट द इंटीजर्स बी, तो क्या क्या लेंगे हम? इसके लिए मैं आपको एक टेक्निक बताता हूं। आपको ये देखना है कि जो इंटीजर्स होते हैं उनमें कितने का गैप होता है। तो इंटीजर्स में आप जानते हैं कि इंटीजर तो कंटिन्यू होते हैं ना, जैसे एक 5 है, फिर 6 है, फिर 7 है, फिर कंटिन्यू होते हैं, यानी इसमें 1 1 का डिफरेंस होता है। तो ऐसे केस में हम लिखेंगे कि लेट द इंटीजर्स भी, एक x हो गया और दूसरा x+1। +1 मैंने क्यों किया? बिकॉज यहाँ पे केवल 1 का डिफरेंस है। अगर यहीं पे, अगर यहीं पे बात आ जाती इवन या ऑड नंबर्स पे, कि टू कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स या ऑड नंबर्स की बात होती, तो उस केस में हम क्या क्या करते? फिर x लेते एंड x+2, दोनों केसेस में, क्योंकि दोनों में ही डिफरेंस 2 2 का होता है। इवन नंबर भी 2 2 के गैप में होते हैं ना, और ऑड नंबर भी देखो 2 2 के गैप में होते हैं। तो फिर उस केस में ये लेते हैं। और अगर हमारे पास क्वेश्चन में, ये तो उन्होंने पॉजिटिव इंटीजर लिखा है, पॉजिटिव नहीं भी लिखते तो भी हम ऐसे ही करते। होल नंबर अगर आते, होल नंबर्स, तो भी उसमें भी किसका गैप होता है? 1 1 का ही गैप होता है, आई मीन एक 1 का डिफरेंस होता है, तो भी सेम हम यही करते, मतलब यही होता। अगर हमारे पास नेचुरल नंबर वाले सिचुएशन आ जाती, खैर ये तो यही है, बिकॉज पॉजिटिव इंटीजर ही नेचुरल नेचुरल नंबर्स होते हैं, तो भी हमारे पास सेम ही सिचुएशन होती है, बिकॉज अगेन फिर 1 का डिफरेंस है। ओके, तो हमने ये देखना होता है कि कितने कितने का डिफरेंस है, उसके हिसाब से यहाँ पे लिखते हैं। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ आई होगी। ठीक है ना? ऐसा नहीं कि केवल बुक के ही क्वेश्चन करना इनफ है, हो सकता है कि एग्जाम में आपके पास क्वेश्चन में टू कंसेक्यूटिव
ऑड नंबर्स या इवन नंबर्स आए, फिर क्या करोगे आप? तो आपको इसलिए ये चीज़ें पता होनी चाहिए, इसलिए मैं बताते रहता हूँ। तो लेट द इंटीजर्स बी दिस। अब गिवन है कि इनका प्रोडक्ट है, देयर प्रोडक्ट ये है 306 और ये चीज़ क्वेश्चन में गिवन है। तो प्रोडक्ट यानी इन दोनों का प्रोडक्ट x इंटू एक्स प्लस 1, 306। सिंप्लीफाई करेंगे हम इसको, एक्स स्क्वायर एक्स, 306 लेफ्ट में आएगा तो प्लस एक्स है, मतलब पहले एक्स की टर्म आएगी, कांस्टेंट टर्म हम बाद में लिखते हैं, प्लस का माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। गॉट इट? तो आई होप आपको समझ आया होगा कि किस तरह से ये किया है। नेक्स्ट, रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम। रोहन की मदर रोहन से 26 ईयर्स ओल्डर है। उनकी एजेस का प्रोडक्ट दिया है 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, यानी आज से 3 साल के बाद। वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज। ओके, तो यहाँ पे देखो, इस इक्वेशन में अगर आप देखें तो रोहन की मदर की बात भी की है, रोहन की बात भी की है कि रोहन की मदर रोहन से 26 साल बड़ी हैं। तो यहाँ पे एक्स किसे लेंगे हम? रोहन की मदर की एज को एक्स लें या रोहन की एज को एक्स लें? तो बाद में क्या है इस स्टेटमेंट में? बाद में है रोहन, हिम का मतलब रोहन। तो जो चीज़ बाद में होती है उसको हम एक्स लेते हैं। ये एक टेक्निक है, एक ट्रिक है ये। बाय द वे, वैसे यहाँ पे काफ़ी इजी उन्होंने बना रखा है, बिकॉज यहाँ पे लिखा है ना कि वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज। तो यहाँ पे रोहन्स प्रेजेंट एज को ही हम एक्स ले लेंगे। तो एक तरह से उन्होंने यहाँ पर एक तरह से इजी कर रखा है हमारे लिए कि उसको भी एक्स ले लो। लेकिन अगर ये चीज़ नहीं लिखी होती कुछ इस तरह से, तो फिर मैंने आपको टेक्निक बता ही दी है। लेट रोहन्स प्रेजेंट एज बी एक्स। ओके, तो देयरफॉर हिज मदर्स प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी? एक्स प्लस 26, क्योंकि रोहन की मदर रोहन से 26 ईयर्स बड़ी हैं और वो अभी की बात है। अब जो यहां पर कंडीशन दी है, ये 3 साल के बाद की कंडीशन है। 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, 3 साल की बाद की कंडीशन है। तो 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ उनकी एज क्या होगी? 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ रोहन्स एज क्या होगी? तो अभी एक्स है, 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ एक्स प्लस 3 हो जाएगी, 3 साल और ज्यादा हो जाएगी। एंड हिज मदर्स एज क्या होगी? तो मदर की एज है एक्स प्लस 26, अभी 3 साल के बाद 3 प्लस हो जाएगा इसमें, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस 29। ठीक है ना? तो 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ रोहन की एज हमारे पास है, रोहन्स मदर्स एज हमारे पास है। यहां तक ठीक है? अब हमारे पास कंडीशन क्या है कि जो उनकी एज का प्रोडक्ट है, देयर प्रोडक्ट, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ क्या है? 360। 3 साल के बाद उनकी एजेस का प्रोडक्ट है 360। तो देयरफॉर रोहन की एज इंटू रोहन की मदर की एज, ये हो जाएगा 360।
ठीक। अब मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो ये होगा एक्स स्क्वायर 29x, 3x 87, 360। ठीक है, ये दोनों x के टर्म्स हैं, तो फिलहाल इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम। इसको इधर लेके आ जाते हैं, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 32x, और ये माइनस करेंगे तो क्या होगा, ये माइनस देखो 360 माइनस 87, ये बड़ा है तो माइनस का साइन आएगा, और ये हो जाएगा 283। ओके, और हम लिखेंगे दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, तो आई होप आपको ये भी समझ आया होगा। नेक्स्ट पार्ट, अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर्स एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर्स पर आवर लेस, अगर स्पीड कम होती देन इट वुड हैव टेकन 3 hours मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस, क्योंकि अगर स्पीड कम हो जाएगी तो टाइम ज़्यादा लगेगा डिस्टेंस को कवर करने में। तो हमने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो बेसिकली स्पीड ऑफ द ट्रेन को हमने यहाँ पे एक्स लेना है। ओके, ऑलराइट, तो हम शुरुआती यहीं से करेंगे, लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन बी एक्स। यहाँ तक ठीक है। ओके, अब अच्छा यहाँ पे डिस्टेंस भी लिख देते हैं, डिस्टेंस 480 किलोमीटर्स, ये क्वेश्चन में गिवन है। ओके, अब यहाँ पे सबसे पहले हमें टाइम निकालना होगा, बिकॉज जब टाइम हमारे पास होगा तभी तो हम यहाँ पे लिख पाएंगे कि 3 hours मोर या 3 hours लेस। तो जो टाइम है ये क्या निकलेगा, देखो सिंपल फॉर्मूला होता है कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ओके, तो टाइम क्या हो जाता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस इज 480 और स्पीड है x, स्पीड x है, डिस्टेंस 480 किलोमीटर्स है, टाइम ये चीज अभी तक समझ आई। ठीक है, टाइम मैं फिर से बता रहा हूं, टाइम क्यों निकाला, क्योंकि जो क्वेश्चन में ये कंडीशन दी है कि अगर स्पीड इतनी कम होती तो इतना ज़्यादा टाइम लगता, तो वो इक्वेशन बनानी होगी हमें। तो जब हम इक्वेशन बनाएंगे तो उसमें टाइम भी तो कुछ लिखेंगे, तो जब हमें टाइम ही पता नहीं होगा तो किसका 3 hour मोर करेंगे हम, इसीलिए हमने टाइम ये निकाल दिया है। ओके, नाउ अब क्वेश्चन के हिसाब से देखो, व्हेन स्पीड, जब स्पीड क्या है देखो 8 किलोमीटर्स पर आवर लेस x माइनस 8, तो टाइम क्या होगा 3 hours मोर, यानी 480 अपॉन एक्स, ये तो पहले था 3 hours मोर। ओके, डिस्टेंस सेम है, सो सिंस डिस्टेंस इज स्पीड इंटू टाइम, देयरफॉर अब डिस्टेंस क्या है 480, स्पीड इज x माइनस 8 एंड टाइम इज दिस 480 अपॉन x प्लस 3। ठीक है, अब यहां पे थोड़ा सा हमने सिंप्लीफिकेशन करना है। दो तरीके हमारे पास, या तो एलसीएम ले लो और फिर एक्स का क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना। ओके, वो ज़्यादा बेटर है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक्स माइनस 8 यहाँ पे ठीक है ऊपर, इसका एलसीएम लेंगे तो 480 प्लस
3x हो गया ना ये, अपॉन x, एलसीएम लिया हमने, इसका यहाँ मल्टीप्लाई हुआ और ये पूरे के नीचे आ गया। अब देखो बात, चाहे मैं इसके नीचे लिखूँ या पूरे के नीचे लिखूँ, अगर मल्टीप्लाई है तो बात एक ही है। हाँ, प्लस होता फिर मैं पूरे के नीचे नहीं लिख सकता था, बट मल्टीप्लाई में लिख सकता हूँ मैं। अब इसका हम यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 480x, और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे हम। ओके, ये इधर चला गया, इसका इसमें मल्टीप्लाई किया तो हुआ 480x, इसका इसमें किया मल्टीप्लाई तो 3x², फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई किया तो 0, 8 8 64, 6 8 चौको 32, 6 38, इसका इसमें किया मल्टीप्लाई तो -24x। ओके, अच्छा यहाँ पे देखो 480x ये है, 480x ही ये है, तो बेस्ट है कि एक काम करो, सबको लेफ्ट में लेके आ जाओ, क्योंकि ये कट जाएगा, थोड़ा हमें दिमाग भी यूज करना है। या तो सबको राइट में लेके चले जाओ, क्योंकि यहाँ पे x² है ना, तो 3x² ये लिखा। अच्छा, अगर मैं यहाँ से इसको काट दूँ कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? चलो एक काम करते हैं, यहाँ से इसको इधर लेके चलते हैं, तो ये प्लस था, इधर गया माइनस हो गया। ओके, अभी तक मैंने ये लिखा है, ये लिखा है और ये लिखा है, -24x एज इट इज, और फिर ये क्या बचा, -3840। ठीक है यहाँ तक? अब ये हुआ कैंसिल, और यहाँ पे हमारे पास बचा 0 = 3x² -24x -3840। यहाँ तक सब ठीक ठाक? अब यहाँ पे हम पूरी इक्वेशन में 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, क्योंकि हो रहा है पूरी इक्वेशन को, तो कर सकते हैं, ठीक है? पूरी इक्वेशन अगर किसी चीज़ से डिवाइड हो रही है तो कर सकते हैं। तो ये होगा x², ये हुआ 8x, और ये हो रहा है 1280। ठीक है, और इसको हम लिख देंगे प्रॉपर तरीके से, इसको लेफ्ट में, इसको राइट में, तो x² -8x -1280 = 0। आपको ये पता है ना कि जब पूरी चीज़ यहाँ से इधर रखो और यहाँ से इधर रखो तो साइन नहीं चेंज करने पड़ते हैं। तो हमने 0 को यहाँ से उठा के रखा, पूरा पलट ही दिया, और इसको यहाँ से उठा के यहाँ पे रखा, और ये हमारी एक इक्वेशन आ गई है। सो दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और ये हमारा फाइनल स्टेटमेंट है। और इसी के साथ ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। मुझे उम्मीद है कि आपको सभी क्वेश्चंस, मतलब 2 क्वेश्चंस थे लेकिन उसके पार्ट्स थे, सभी अच्छे से समझ आए होंगे। कोई डाउट हो अपना कमेंट बॉक्स में पूछना। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, और इस चैप्टर के बाकी वीडियोस के लिए अपने सामने प्लेलिस्ट पे क्लिक करें, उसमें आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर।